यूपीएसआई ने एक नया नोटिस जारी किया जिसमें उसने 3 मुख्य पॉइंटों के बारे में चर्चा की है। तीनों मुख्य पॉइंट इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, वीडियो को पूरा देखना। पहला पॉइंट था जाति पे, मार्कशीट पे, और एक पॉइंट और है। और इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि निवास कितना पुराना चाहिए और कब तक का चाहिए, इसलिए वीडियो को पूरा देखना। तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आप देख रहे हैं उन्नति एग्जाम्स। उत्तर प्रदेश पुलिस बोर्ड ने एक नया नोटिस जारी किया था जिसमें उन्होंने साफ साफ शब्दों में 3 पॉइंट्स के बारे में जिक्र किया है। वो तीनों पॉइंट्स आपके सामने ये रहे। आप देख सकते हैं, उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस एवं समक्ष पदों पर सीधी भर्ती 2025 के अंतर्गत अभ्यर्थियों से विज्ञप्ति सूचना संख्या PRB उपनिरीक्षक संवर्ग 3/2025 दिनांक 12/8/2025 द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र भरने के संबंध में निम्नलिखित बिंदुओं पर परीक्षाएं प्राप्त हुई हैं, जिसके संबंध में निम्नवत स्थिति स्पष्ट की जा रही है। इसका मतलब ये है कि जब जो उन्होंने नोटिस जारी किया था, नोटिफिकेशन जारी किया था जो SI का, उसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, मार्कशीट पे थी, जाति पर थी और एक पॉइंट पर और थी। तो मैं आपको तीनों पॉइंट के बारे में इस वीडियो में बताऊँगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखना। तो पहला पॉइंट है, यदि 10वीं और 12वीं का अंक तालिका एवं प्रमाण पत्र संबंधी अभिलेख पृथक पृथक नहीं है। जो यूपी बोर्ड के बच्चे होते हैं उनको 10th और 12th की मार्कशीट दोनों के साथ में सनद नहीं मिलती है, क्योंकि उनकी मार्कशीट में ही ऑलरेडी सनद होती है। इसलिए जो CBSE बोर्ड के बच्चे होते हैं, यदि आपकी 10th 2020 तक हुई है, उसके पहले हुई, तो आपको मार्कशीट और सनद दोनों स्कूल से मिली होंगी। यदि आपको नहीं मिली हैं तो आप अपने स्कूल में जाकर संपर्क कर सकते हैं। इसी तरह जिन्होंने 12th भी 2020 है उसके आगे पीछे की है तो उनको भी मिली होगी। यदि नहीं मिली है तो आप अपने एक बार स्कूल में जाके कांटेक्ट कर सकते हैं, तो आपको वहाँ से ईजिली मिल जाएगी, क्योंकि सबकी मिल रही है तो आपकी भी मिल जाएगी। तो अगला पॉइंट जो हमारा है, यदि अंक तालिका पत्र एवं प्रमाण पत्र अलग अलग हैं तो आवेदन पत्र में अंक तालिका एवं प्रमाण पत्र दोनों अपलोड करने होंगे। यदि आपके पास मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों अलग अलग हैं तो आपको दोनों अलग अलग अपलोड करने होंगे, ठीक है। यदि एक ही अभिलेख में अंक तालिका और प्रमाण पत्र दोनों शामिल हैं तो ऐसी दशा में आवेदन पत्र के अंक तालिका एवं प्रमाण पत्र के दोनों स्थानों में यही एक अभिलेख अपलोड किया जाएगा। जैसे आपका जो 12th और 10th जो यूपी बोर्ड के बच्चे होते हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनके पास जो मार्कशीट होगी वही उनका सनद होगा और वही उनकी मार्कशीट होगी। तो आप लोगों, यदि आपकी 12 2020 और आपकी 10th 2020 के बाद हुई है तो आपके दोनों एक ही होंगे। तो इसलिए आपको दोनों जगह अपनी मार्कशीट ही अपलोड करनी है और कुछ भी अपलोड नहीं करना है, क्योंकि आपकी मार्कशीट और जो सनद है वो एक ही प्रमाण पत्र में। दूसरा पॉइंट है हमारा, यदि स्नातक उपाधि उपलब्ध नहीं है, जो ग्रेजुएशन की मार्कशीट है और जो सर्टिफिकेट, जिसको सनद भी बोल सकते हैं और डिग्री भी बोल सकते हैं, तो जो ग्रेजुएशन में मिलती है जो सनद होती है वो आपकी डाक के द्वारा घर पे आती है। हमारे साइड तो डाक के द्वारा घर पे आती है, अब आपके साइड का मुझे नहीं पता। यदि आपको नहीं मिली हो तो आप इसको डिजी लॉकर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, और डिजी लॉकर से भी डाउनलोड नहीं करना है तो आप अपने कॉलेज में जाके कांटेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पे आपको इजीली मिल जाएगी। बट जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो उस टाइम पे उनको चाहिए ही चाहिए है, आपके हाथ में चाहिए। तो इसमें ये लिखा हुआ है, स्नातक की अंक तालिका अपलोड करना अनिवार्य है। जो अंक तालिका है, वो मार्कशीट है, वो तो अपलोड करना अनिवार्य है ही। यदि स्नातक उपाधि डिग्री उपलब्ध नहीं है तो औपचारिक प्रोविजनल स्नातक उपाधि डाउनलोड की जानी होगी। जो आप मतलब जो मैंने आपको बताया, डिजी लॉकर से डाउनलोड हो रही है तो आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण के समय स्नातक उपाधि प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए जाएंगे तो वहाँ पे आपको हार्ड कॉपी में चाहिए होगी। तो इसलिए आप अभी तो डिजी लॉकर से डाउनलोड करके अपलोड कर सकते हैं, बट बाद में आपको जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तब आपको हाथ में चाहिए होगी। तीसरा पॉइंट जो है वो बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, जो कि है महिला अभ्यर्थियों के लिए। महिला अभ्यर्थियों को आरक्षण के लाभ हेतु जाति प्रमाण पत्र पिता पक्ष से प्रस्तुत करना संबंध में, जो महिलाएं हैं, जो बहनें हैं, उन सभी लोगों को, यदि उनकी मैरिज हो चुकी है, यदि वो शादीशुदा हैं, आप यूपी की हो और किसी भी कास्ट हो, OBC SC ST EWS, ये 3 कास्टों के लिए, तो जो आपका सर्टिफिकेट होगा वो पिता की साइड का होगा, ना कि पति की साइड का। तो आप इस पॉइंट को भी अच्छे से देख लीजिए। महिला अभ्यर्थियों की जाति का निर्धारण उसके पिता पक्ष से होता है। इस संबंध में शासन आदेश संख्या 13/12/16/2 TC का 2024 दिनांक 17/12/2014 में संलग्न रूप के अनुसार पिता पक्ष की जारी जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे। अतः महिला अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अपने पिता पक्ष से जारी प्रमाण पत्र ही अपलोड करना सुनिश्चित करें। जितनी भी लड़कियां हैं जो OBC में आती हो, जनरल में आती हो, EWS में आती हो, SC में आती हो, ST में आती हो, तो यदि उन लोगों की शादी हो चुकी है तो आप अपना सर्टिफिकेट अपने पिता जो जहां आपका मायका है तो आप वहां से बनवा लीजिए, और ईजिली बन भी जाएगा। यदि वो नहीं बताते हैं, वो कहते हैं कि अब आपकी शादी हो गई तो आपको वहाँ का चाहिए जहाँ आपकी शादी हुई है, तो पति की साइड का नहीं चलेगा। और यदि वो नहीं बनाएंगे तो आप उनको ये शासन आदेश पढ़वा देना, जो मैंने आपको शासन आदेश बताया, इसका
प्रूफ आपको दे देना तो वो 100% बनाएंगे। वो अपनी बात से तो मुकर सकते हैं, बस शासन की बात से नहीं मुकर सकते। तो इसलिए ये जो नोटिस था वो मैंने आपको पढ़ के बता दिया। और मैं आपको बताऊँ, निवास सर्टिफिकेट कब तक का चल रहा, तो ऑफिशियल तो भर्ती बोर्ड ने कोई भी नहीं बताया है कि कब तक का लगेगा। बट मैं आपको बता दूं, यदि आपके पास 3 साल तक का पुराना है तो आप अपलोड कर दीजिए। 3 साल से ज़्यादा का पुराना है तो अपलोड मत करिए, आप एक नया बनवा लीजिए। ओनली 30 रुपये इसकी फ़ीस कटेगी। यदि आप घर पे खुद बना लेंगे, मार्केट में बनवाएंगे तो 40 से 50 रुपये में बन जाएगा। इसलिए आप ज़्यादा अच्छा होगा आप नया बनवा लें, ठीक है। यदि आपके पास 3 साल तक का पुराना है तो ये चल जाएगा। यदि इस वीडियो में आपको मिली जानकारी अच्छी लगती है, ये वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।